हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। इकोनॉमिक्स की क्लास में आपका स्वागत है और हमारा चैप्टर चल रहा है थ्योरी ऑफ डिमांड। इसमें हमने प्रीवियस जो लेक्चर था उसके अंदर हमने बात की थी कि मांग में विस्तार और मांग में वृद्धि में क्या अंतर है, और इसी के साथ हमने ये भी बात की कि मांग में वृद्धि क्या होती है, मांग में कमी जो है वो क्या होती है, मांग में कमी और मांग में संकुचन जो है उनमें क्या अंतर है। तो ये टॉपिक जो है हमने प्रीवियस लेक्चर में किए थे। आज हम बात कर रहे हैं मांग में वृद्धि और मांग में कमी से रिलेटेड ही हमारा टॉपिक है। मांग वक्र में खिसकाव का रेखा चित्रीय विवरण, ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ शिफ्टिंग ऑफ डिमांड कराओ। यानी कि अगर हमारा डिमांड कर्व शिफ्ट होता है तो उसको हम ग्राफ में कैसे दिखाएंगे, डायग्राम में कैसे दिखाएंगे। तो आपको पता है कि प्रीवियस लेक्चर में हमने बात की थी कि जो कर्व है, कोई डिमांड कर्व है, जब वो शिफ्ट करता है तो वो कब शिफ्ट करता है, जब मांग में कमी होती है या मांग में वृद्धि होती है। यानी कि मांग में संकुचन और मांग में विस्तार में कभी भी डिमांड कर्व जो है वो शिफ्ट नहीं करता। हम एक ही डिमांड कर्व के ऊपर क्या है, मूवमेंट करते हैं। लेकिन क्या है, जब मांग में कमी या मांग में वृद्धि होती है, ठीक है, तो उस समय जो हमारा मांग वक्र है वो क्या है, खिसक जाता है, यानी कि नया डिमांड कर्व बन जाता है। तो इसी को हमने क्या है, डायग्राम में दिखाना है। तो हमने ये भी बात की थी कि उसके कारण क्या होते हैं। तो उसमें हमने देखा था कि कीमत जो है वो स्थिर रहती है और अन्य जो तत्व होते हैं, अन्य जो फैक्टर होते हैं उनमें चेंज आता है। ठीक है, इसमें प्राइस में कोई चेंज नहीं आता, प्राइस कांस्टेंट रहता है। अदर फैक्टर में चेंज आने की वजह से हमारा जो डिमांड कर्व है वो क्या हो जाता है, शिफ्ट हो जाता है। तो कौन कौन से वो फैक्टर हैं जिनकी वजह से हमारा डिमांड कर्व शिफ्ट होता है और किस तरह से शिफ्ट होता है, उसके बारे में हम बात करेंगे। पहला जो पॉइंट है इसके अंदर वो है स्थानापन्न वस्तु की कीमत के संबंध में एक वस्तु की मांग। यानी कि यहाँ पर क्या होगा, स्थानापन्न वस्तु सब्स्टिट्यूट गुड्स जो है उसकी कीमत में क्या होगा, परिवर्तन आएगा, चेंज आएगा। ठीक है, और उसकी कीमत में चेंज आने की वजह से हमने ये देखना है कि हमारी जो वस्तु है उसकी मांग पर क्या प्रभाव पड़ता है। मान लो हमारी जो वस्तु है वो है, मान लो टी है। ठीक है, अब टी की हमने क्या देखनी है, हमारी वस्तु की हमने देखनी है डिमांड देखनी है। ठीक है, और परिवर्तन किस में आएगा, स्थानापन्न वस्तु की कीमत में परिवर्तन आएगा। और स्थानापन्न वस्तु क्या है, हमारे पास कॉफ़ी है। ठीक है, और कॉफ़ी का क्या होगा, प्राइस चेंज होगा। ठीक है, तो हमने ये देखना है कि कॉफ़ी कॉफ़ी क्या है, एक सब्स्टिट्यूट गुड्स है, स्थानापन्न वस्तु है। तो कॉफ़ी के प्राइस में चेंज आने की वजह से इसका प्रभाव, ठीक है, वो टी की डिमांड के ऊपर किस तरह से पड़ेगा, इसको हमने क्या है, देखना है। तो चाय की मांग के ऊपर प्रभाव देखना है कॉफ़ी के प्राइस चेंज होने का। ठीक है, तो ये हमारा पहला पॉइंट है। तो देखो कॉफ़ी का रेट क्या हो सकता है, कम भी हो सकता है और क्या हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। अगर कॉफ़ी का रेट क्या हो गया, कम हो गया, तो उसका चाय की डिमांड पर क्या प्रभाव पड़ेगा। कॉफ़ी का रेट कम होने पर कॉफ़ी जो है चाय की तुलना में सस्ती हो जाएगी। ठीक है, रेट कम हो रहा है इसलिए क्या होगा, कॉफ़ी सस्ती होगी। और अगर कॉफ़ी सस्ती होगी तो लोग क्या है, चाय की तुलना में कॉफ़ी ज़्यादा खरीदेंगे। तो चाय की मांग के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, चाय की मांग भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और इसी तरह से अगर क्या है, कॉफ़ी का रेट बढ़ गया तो कॉफ़ी क्या हो जाएगी, महंगी, तो लोग चाय ज़्यादा खरीदेंगे। तो कॉफ़ी का रेट बढ़ने पर, ठीक है, कॉफ़ी का रेट बढ़ने पर चाय की मांग भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। और कॉफ़ी का रेट कम होने पर चाय की मांग भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। यानी कि हमारे प्रोडक्ट की डिमांड और सब्स्टिट्यूट गुड्स के प्राइस में पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है। जैसे जैसे क्या है, सब्स्टिट्यूट गुड्स का रेट कम होता है वैसे वैसे हमारे प्रोडक्ट की डिमांड क्या होती है, कम होती है। और जैसे जैसे सब्स्टिट्यूट गुड्स का रेट बढ़ता है वैसे वैसे क्या है, हमारे प्रोडक्ट की डिमांड भी क्या है, बढ़ती है। तो पहला पॉइंट है इसमें स्थानापन्न वस्तु की कीमत बढ़ने पर।
अब हम बात कर रहे हैं, ये हमारा मेन प्रोडक्ट क्या है जिसकी हमने डिमांड देखनी है, ठीक है, वो क्या है, टी है। यहाँ पर क्या है, प्राइस दिखा रखा है, वो किसका दिखाया हुआ है, मैं टी टी लिख देता हूँ, जो ये है टी, चाय का प्राइस दिखाया हुआ है। यहाँ पर क्वांटिटी डिमांड दिखाई गई है, वो भी किसकी दिखाई गई है, टी की दिखाई गई है, ठीक है। और उसके बाद क्या है, हमें पता है कि इन दोनों में तो नेगेटिव रिलेशनशिप होता है। मान लो चाय का रेट क्या है, मान लो 10 रुपये है, ठीक है। जब 10 रुपये रेट है तो हम क्या है, चाय की कितनी क्वांटिटी खरीद रहे हैं, मान लो 5 क्वांटिटी जो है वो परचेज कर रहे हैं। तो ये हमारा क्या है, डिमांड कर्व है जो डाउनवर्ड स्लोप कर रहा है। उसके बाद मान लो कि ये यहाँ पर हमारी जो डिमांड है ये हमने टी की दिखाई है, सब कुछ क्या है, चाय का क्या है दिखाया हुआ है, चाय का प्राइस, चाय की क्वांटिटी, डिमांड, और चाय की यहाँ पर डिमांड कर्व है ये हमारा। अब क्या हुआ कि कॉफ़ी का रेट क्या हो गया, बढ़ गया, कॉफ़ी का रेट बढ़ गया, कॉफ़ी का रेट बढ़ा है, चाय का नहीं बढ़ा, ठीक है। तो कॉफ़ी का रेट बढ़ने पर कॉफ़ी क्या हो जाएगी, महंगी हो जाएगी। तो लोग कॉफ़ी की जगह किसको ज़्यादा खरीदेंगे, चाय को ज़्यादा खरीदेंगे। तो मैंने आपको बताया था सब्स्टिट्यूट गुड्स का रेट बढ़ने पर हमारा जो प्रोडक्ट है उसकी जो डिमांड है वो बढ़ जाती है, तो पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है। तो यहाँ पर मान लो कि कॉफ़ी का रेट बढ़ गया, तो कॉफ़ी का रेट बढ़ने पर क्या होगा, चाय की जो डिमांड है वो भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। मान लो ये होगी 8, ठीक है, तो बढ़ करके कितनी होगी है ये 8, सेम रेट पर क्या है, चाय की जो डिमांड है वो बढ़ गई है। अब हमारा जो डिमांड कर्व बनेगा वो क्या है, नया डिमांड कर्व ये बनेगा, ठीक है, ये न्यू डिमांड कर्व बनेगा। तो हमने ए पॉइंट से बी पॉइंट की ओर क्या है, शिफ्ट कर गए हैं। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि सब्स्टिट्यूट गुड्स का रेट बढ़ने पर हमारा जो प्रोडक्ट है, चाय है, उसकी डिमांड भी क्या है, बढ़ जाती है। और डिमांड कर्व क्या है, फॉरवर्ड शिफ्ट कर जाता है, इस साइड में, राइट साइड के अंदर क्या है, शिफ्ट कर जाता है। इसी तरह से अगर हम क्या है, बी पॉइंट इसके अंदर लें, ठीक है, बी पॉइंट लेते हैं कि स्थानापन्न वस्तु की कीमत कम होने पर, ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, सब्स्टिट्यूट गुड्स का रेट कम कर रहे हैं। कम होने पर क्या होगा, चाय, कॉफ़ी जो है वो सस्ती हो जाएगी, लोग कॉफ़ी ज़्यादा खरीदेंगे, चाय को कम खरीदेंगे, तो चाय की डिमांड क्या हो जाएगी, कम होकर के कितनी हो जाएगी, जैसे यहाँ पर 3 हो जाएगी, ठीक है। तो डिमांड कर्व जो है वो कौन सी साइड में शिफ्ट करेगा, फिर डिमांड कर्व ये हमारा बन गया D2, ठीक है। तो ये कौन सी साइड में शिफ्ट करेगा, ये लेफ्ट साइड में शिफ्ट करेगा, जिसको हम कहेंगे बैकवर्ड शिफ्ट इन डिमांड कर्व। तो ये है हमारा पॉइंट कि स्थानापन्न वस्तु की कीमत बढ़ने पर क्या प्रभाव पड़ेगा और स्थानापन्न वस्तु की कीमत कम होने पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब हमारा इसमें दूसरा पॉइंट है, वो है पूरक वस्तु की कीमत के संबंध में एक वस्तु की मांग। तो पूरक वस्तु कौन सी होती है, जिसको क्या है, साथ साथ यूज किया जाता है, उस उनको हम कहते हैं पूरक वस्तु, यानी कि कंप्लीमेंट्री गुड्स, जैसे कि कार और पेट्रोल। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कार्स की क्या है, डिमांड के बारे में, कि कार्स की डिमांड के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा अगर पूरक वस्तु की कीमत में परिवर्तन आए। पूरक वस्तु क्या है हमारे पास, पेट्रोल जो है वो क्या है, पूरक वस्तु है, ठीक है। तो पेट्रोल की कीमत में पर चेंज आए तो उसका कार्स की जो डिमांड है उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ये दोनों साथ साथ यूज़ किए जाते हैं, तो इसको हम करते हैं। तो इसमें हमारे पास पहला पॉइंट है, वो है पूरक वस्तु, यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। पूरक वस्तु की कीमत कम होने पर, यानी कि पूरक वस्तु क्या है हमारे पास, कंप्लीमेंट्री गुड्स क्या है, पेट्रोल। पेट्रोल का रेट डिक्रीज होने पर, कम होने पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। देखो पेट्रोल का रेट कम होगा तो क्या होगा, गाड़ियों की डिमांड क्या होगी, बढ़ेगी, क्योंकि पेट्रोल सस्ता होगा तो पेट्रोल वाली गाड़ियों की डिमांड क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। इसको हम डायग्राम में करें तो किस तरह से करेंगे, देखो यहाँ पर ओ वाई एक्सिस है, यहाँ पर ओ एक्स एक्सिस है, यहाँ पर हमने प्राइस दिखाना है कार का, ठीक है, और यहाँ पर हमने क्वांटिटी डिमांड दिखानी है, ये भी किसकी दिखानी है, कार्स की दिखानी है, ठीक है। उसके बाद क्या है, मान लो ये हमारा पेट्रोल का रेट है, सॉरी गाड़ी का रेट है, यहाँ पर कार्स की प्राइस दिखाना है, और ये हमारा क्या है, कार्स की डिमांड है। ये हमारे पास क्या है, डिमांड कर्व बन रहा है, डी डी क्या है, एक डिमांड कर्व है।
तो यहाँ पर हमने दिखाई हुई है कार्स की डिमांड। अब क्या हुआ, मान लो पेट्रोल का रेट जो है वो क्या हो गया, कम हो गया। पेट्रोल का रेट कम होगा तो पेट्रोल वाली गाड़ियों की डिमांड क्या होगी, बढ़ेगी। तो गाड़ियों की डिमांड पहले मान लो यहाँ पर 5 थी और अब बढ़ करके कितनी होगी, मान लो 8 हो गई है। ठीक है, तो कार्स की डिमांड क्या हो गई है, बढ़ गई है। क्यों बढ़ी है, क्योंकि क्या है, पूरक वस्तु की कीमत क्या हुई है, कम हुई है। तो हमारे पास क्या है, ये नया डिमांड करो बनेगा। तो इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं, राइट साइड में शिफ्ट कर रहे हैं, फॉरवर्ड शिफ्ट कर रहे हैं। इसको कहते हैं पूरक वस्तु की कीमत कम होने पर जो हमारे जो वस्तु है, मुख्य वस्तु है, उसकी डिमांड पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो वो डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इसी तरह से हम इसमें बी पॉइंट करें कि पूरक वस्तु की कीमत जो है वो कम हो, सॉरी बढ़े। ठीक है, यानी कि पूरक वस्तु की कीमत क्या है, बढ़ने पर। ठीक है, बढ़ने पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यानी कि पेट्रोल अगर महंगा हो गया तो उसका कार की डिमांड के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। पेट्रोल महंगा होने पर लोग क्या है, पेट्रोल वाली जो गाड़ियाँ होती हैं उनकी डिमांड कम करते हैं। कम करते हैं तो हमारी डिमांड कम होकर के जैसे यहाँ पर कितनी होगी, 3। ठीक है, तो हमारा डिमांड कर्व जो है, नया डिमांड कर्व बनेगा D2 और D2। ये कौन सी साइड में शिफ्ट करेगा, लेफ्ट साइड में। इसको हम कहेंगे बैकवर्ड शिफ्ट इन डिमांड कर्व। तो इस तरह से हम इनको क्या है, देखते हैं कि जो संबंधित वस्तुएं होती हैं उनकी कीमत में परिवर्तन आने पर उनका क्या है, हमारा जो प्रोडक्ट है उसकी डिमांड पर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो ये आपने पॉइंट करना है। और इसके साथ ये हमारा जो चैप्टर है, फोर्थ चैप्टर थ्योरी ऑफ डिमांड, ठीक है, ये कंप्लीट हुआ। और अब हम आगे जो स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट चैप्टर अगले लेक्चर में, वो है हमारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, यानी कि मांग की लॉज। तो ये दोनों चैप्टर बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, थ्योरी ऑफ डिमांड और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो आपने अच्छे से करना है सभी चैप्टर को। ठीक है, ओके, थैंक यू।